2016 में जब मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मैंने लिया था उड़ीसा में, जो कि इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। और मेरे जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे वो सभी के सभी या तो उड़ीसा, तमिलनाडु, चेन्नई या बैंगलोर के कॉलेजेस में एडमिशन लिए थे। कुल मिलाकर इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि 2016 की इंजीनियरिंग पैटर्न को अगर मैं देखता हूँ तो लगभग उस टाइम सभी बच्चे साउथ में एडमिशन करवाने के लिए जाते थे। बट अगर तुम साउथ में एडमिशन करवाने को जाते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंग्वेज और खाने का प्रॉब्लम। बच्चों को साउथ में जाने से सबसे बड़ी दिक्कत इसी चीज की आती है, वहां पर खाना उनको सूट नहीं करता है, वहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ के लोकल्स और आउटसाइडर्स के बीच में एक अलग सी टेंशन भरी माहौल हमेशा रहती है। वहाँ के लोकल्स बाहर से आने वाले बच्चों को हिट करते हैं और बाहर से आने वाले बच्चे वहाँ के लोकल्स को। और इसी वजह से मैंने लास्ट कुछ 4-5 सालों में ऑब्जर्व किया है कि धीरे धीरे ढेर सारे बच्चे अब साउथ में नहीं बल्कि नॉर्थ में अपनी पढ़ाई करने को आ रहे हैं। यानी कि जो बच्चे नॉर्थ के मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया के हैं उन्हें साउथ जाना तो ऐसे ही पसंद नहीं था, उनकी मजबूरी थी क्योंकि अच्छे कॉलेजेस हमेशा से सिर्फ साउथ में ही थे। बट आज उतने ही अच्छे कॉलेजेस अब नॉर्थ में भी खुल रहे हैं, जिनमें से एक सिटी है ग्रेटर नोएडा, जहां पर सिर्फ एक सिटी के अंदर 20 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिनमें से 10 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। हर साल ग्रेटर नोएडा में हजारों बच्चे आते हैं सिर्फ कॉलेज के लिए। अगर तुम ग्रेटर नोएडा में जाओगे तो सिटी का पूरा स्ट्रक्चर ही स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइंड है। वहाँ के पीजी, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का लोकल बिजनेस और वहाँ का कॉलेज सभी कुछ ग्रेटर नोएडा में स्टूडेंट ओरिएंटेड है। तो इसीलिए ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने सारे कॉलेजेस अगर एक ही सिटी में है तो उन कॉलेजेस में तुम्हारे लिए टॉप कॉलेजेस कौन सा होना चाहिए। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम में से ऐसे ढेर सारे बच्चे होंगे जो कि ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में एडमिशन करवा चुके होंगे या फिर एडमिशन करवाने के बारे में सोच रहे होंगे। इवन इफ एडमिशन करवा ली हो तो अब भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर गलती से तुमने गलत कॉलेज में एडमिशन करवा लिया है तुम्हारे पास अब भी मौका है कि तुम उस कॉलेज को छोड़कर किसी और कॉलेज में जा सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि टॉप 5 पॉइंटर्स बताने के बाद मैं ग्रेटर नोएडा सिटी के बारे में एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। और ऐसे ही वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि तुम कौन से कॉलेज में जाने के बारे में सोच रहे हो। आई प्रॉमिस कि मेरी टीम में से कोई ना कोई जरूर रिप्लाई करेगा कि वो कॉलेज अच्छा है, वर्थ इट है या नहीं, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ पे रैगिंग होती है कि नहीं, और वहाँ का माहौल कैसा है। अब अगर मैं सिर्फ ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस के नाम लेने को जाऊँ तो GNIT, GL बजाज, GIT, NIET, KCC, IIMT, ILT, MIT, शारदा यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी और ना जाने कितने सारे कॉलेजेस हैं। बट इन सभी में मेरे अकॉर्डिंग जो कॉलेज मैंने 4th नंबर पे रखा है वो कॉलेज है NIET। NIET एक ऐसी कॉलेज है ना जिसकी रैंकिंग पिछले 2-3 साल पहले तक ना बहुत ही अच्छी थी, उसके प्लेसमेंट भी बहुत ही अमेजिंग थे। बट आज के टाइम पे NIET का मार्केट बहुत ही डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि मैंने ढेर सारे रिव्यूज देखा और डेटा देखा जिसके अकॉर्डिंग NIET की प्लेसमेंट्स पिछले कुछ सालों में थोड़े से डाउन हो गए हैं। वहाँ की एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख तक ही जाती है और हाईएस्ट पैकेज हालांकि 38 to 40 LPA तक चले जाती है, विच इज डिसेंट इनफ। बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के फैसिलिटीज, वहाँ के इंकरेजमेंट टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ही पुअर हो गए हैं। बच्चों का कहना है कि क्लब एक्टिविटीज, जो कि इंजीनियरिंग करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इन चीजों में NIET बहुत ही ज्यादा पुश नहीं करता है। और इसके अलावा इंटर्नशिप रेशियो वहाँ तो 100 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चों का रह गया है। और इसी कारण से NIET कॉलेज आज ग्रेटर नोएडा के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतना अच्छा रैंक नहीं रख पाता है। बट स्टिल आउट ऑफ ऑल द कॉलेजेस NIET 4th नंबर रैंक पे रहती है, क्योंकि भले ही वो कम पैकेज दे या फिर भले ही वो बहुत ज्यादा पैकेज दे, NIET के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट्स प्लेस्ड उनका रेशियो काफी ज्यादा है। यानी कि 80% तक बच्चे NIET में इजीली प्लेस हो जाते हैं। अब उनकी पैकेज के बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी एवरेज पैकेज 4, 5 या 6 LPA तक ही जाती है। मोस्ट प्रोबेबली मीडियन पैकेज 4 LPA तक जाती है। उनका पैकेज फॉर श्योर कम है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि अगर तुम बाकी कॉलेजेस को कंपेयर करने को जाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि उन कॉलेजेस में बच्चे तो प्लेस्ड ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर 4 LPA में प्लेस्ड हो जा रहे हैं, दैट इज इवन बेटर देन नॉट गेटिंग प्लेस्ड एट ऑल। और इसीलिए तीसरे नंबर पे आ जाता है GL बजाज। GL बजाज में मेरे कई जूनियर्स पढ़ते हैं, मैंने उन जूनियर से पर्सनली भी बात किया और मेरे कुछ दोस्त भी पढ़ते हैं MBA और PGDM के डिपार्टमेंट में। GL बजाज के बच्चों का एक सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, उन्हें ये डिफरेंस समझ ही नहीं आता कि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में, क्योंकि उनका कहना है कि GL बजाज में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर तुम्हारी अटेंडेंस 80% से 79.5% भी होती है देन तुम्हें एग्जाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा एक डेडिकेटेड कॉलेज ड्रेस कोड है स्कूल की तरह। लेकिन अगर मैं फोकस करूं प्लेसमेंट पे तो NIET के कंपैरिजन में GL बजाज का प्लेसमेंट काफी ज्यादा बेटर है। बट स्टिल GL बजाज 3rd नंबर पे आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि GL बजाज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट होने की रेशियो बहुत ही पुअर है। यही ही कंसर्न रहा है, मैं एवरेज भी नहीं बोल रहा, बहुत ही पुअर है। बट अगर अब तुम इसी बात को हाई लेवल पे देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि इंडिया में जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट छोड़ो इंक्लूडिंग IITs एंड NITs, सभी कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट होने की रेशियो बहुत ही खराब है। बट स्टिल हम प्लेसमेंट के बेसिस पे जज कर रहे हैं, क्योंकि GL बजाज में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। अब 1000 के 1000 बच्चे CSE में तो जा नहीं सकते हैं, सिर्फ CS ब्रांच की लो तो 100, 200 या 300 बच्चे चले जाएंगे, बाकी 700 बच्चों का प्लेसमेंट कैसे होगा भाई साहब। तो इसलिए GL बजाज उन 700 बच्चों को भी कोर ब्रांचेस में नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में जॉब के लिए बैठने को पुश करती है। देखा जाए तो ये टैक्टिक्स बाकी सभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस करते हैं, बट स्टिल वहाँ पे कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट काफी लो है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, जिनको मैं अभी टॉप 2 में बोलने वाला हूँ। इसीलिए GL बजाज रैंक 3 पे आती है। अभी जो भी मैंने 2 कॉलेजेस बताए, यानी कि
जीएल बजाज और एनआईटी, इन दोनों कॉलेजेस में बच्चों का एक बहुत ही सुप्रीम कंसर्न भी है कि जीएल बजाज और एनआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि जीएल बजाज और एनआईटी दोनों ही कॉलेजेस को मैं पर्सनली विजिट किया है, क्योंकि मैं खुद भी नोएडा में रहता हूँ और वो कॉलेजेस मेरे घर से बहुत ही नजदीक है। तो इन दोनों कॉलेजेस का कैंपस एरिया बहुत ही छोटा है, कैंपस का माहौल बहुत ही कंजस्टेड है, और दोनों ही डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के चक्कर में इतने छोटे से कॉलेज में एमबीए, पीजीडीएम, लॉ और इंजीनियरिंग, ये चारों चीज कराने की कोशिश में रहते हैं। तो इसीलिए कॉलेज का माहौल हमेशा ही बहुत ही ज्यादा क्राउडेड रहता है। बट सरप्राइजिंगली सेकंड नंबर पे जो इस टॉप 5 की लिस्ट में कॉलेज आता है वो कॉलेज है आईआईएलएम। आईआईएलएम एक ऐसा कॉलेज जिसके बारे में मैं खुद भी बहुत ज्यादा नहीं जानता था, बट जब मैं इस कॉलेज के बारे में रिसर्च किया तो इसके रिव्यूज और इसके डेटा को देख के मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग था, क्योंकि इस कॉलेज के पिछले कुछ सालों में प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छे गए हैं। यहाँ का एवरेज पैकेज 6 से 8 LPA के बीच आ चुका है, यानी कि अगर तुम्हें कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से 6 लाख की पैकेज भी अगर लग रही है, देन इट्स अ गुड इनफ नंबर। बट इस कॉलेज की हाईएस्ट पैकेज बहुत ही ज्यादा नहीं जा रही है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। वहाँ जिन कॉलेजेस की हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, 1 करोड़, 80 लाख, 70 लाख इस लेवल पे जा रही है, आईआईएलएम की हाईएस्ट पैकेज अब भी 18, 20, 30 LPA तक ही जाती है। बट इस कॉलेज की एवरेज और मीडियन पैकेज काफी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एनआईटी एंड जीएल बजाज। हालांकि मैंने इस कॉलेज की रैंकिंग सेकंड रखी है ओवर जीएल बजाज, बट अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछो कि अगर तुम्हें सीएसई ब्रांच में एडमिशन लेना है, देन आई वुड सजेस्ट टू गो टू जीएल बजाज ओवर आईआईएलएम, क्योंकि जीएल बजाज के रैंकिंग में थर्ड पोजीशन पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन, और वो ये कि उनके कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए जीएल बजाज को हमेशा खराब रिव्यू देते हैं, इवन इफ उनकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए तो भी। आईआईएलएम की नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड की रेशियो जीएल बजाज से स्टिल कम है। इवन इफ रैंक 2 पे आईआईएलएम है बिकॉज ऑफ द डेटा, आई विल स्टिल सजेस्ट जीएल बजाज शुड बी रैंक। एंड इसी के साथ हम आ चुके हैं रैंक 1 कॉलेज पे, और वो है नन अदर देन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया कई साल पुराना कॉलेज है, बट पिछले कुछ सालों में गलगोटिया ने बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट की। उसके एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग उसने 1 करोड़ की प्लेसमेंट भी क्रैक की है। हालांकि मुझे इस बात से बहुत ज्यादा डाउट है, और इस चीज की डिटेल एनालिसिस में मैं नहीं जाऊंगा कि ये बातें सच है या झूठ है। इस वीडियो में डेटा के बेसिस पे मुझे बस रैंकिंग करनी थी, और डेटा के बेसिस पे गलगोटिया की रैंकिंग सच में रैंक 1 आती है ओवर ऑल द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एग्जिस्टिंग इन ग्रेटर नोएडा। गलगोटिया की हाईएस्ट पैकेज तो ऑफ कोर्स 1 करोड़ है, हम सब ने जान लिया है उसकी एडवर्टीजमेंट की, पर इसके अलावा गलगोटिया की एवरेज पैकेज भी 8 LPA के अराउंड। हर साल वहाँ पे बेसिक कंपनीज लाइक टीसीएस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, विप्रो ये तो आती ही, जिस कारण से वहाँ के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस इज सो मच हायर एज कंपेयर टू एनी अदर कॉलेजेस ऑफ ग्रेटर नोएडा। ये तो प्रैक्टिकली किसी भी हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है कि सभी बच्चों को 10-12 LPA की पैकेज लग जाए अनटिल अनलेस तुम एक नेक्स्ट जेन कॉलेज में पढ़ रहे हो। ये बात मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी कि एक नेक्स्ट जेन कॉलेज का एवरेज पैकेज 17.5 LPA जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई है नेक्स्ट जेन कॉलेजेस पे, स्केलर वर्सेस एनएस। आई थिंक अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो देन तुम्हें वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसमें मैंने नेक्स्ट जेन कॉलेजेस के फीचर्स बताए, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये और उसके प्लेसमेंट्स के बारे में बताते हैं कि गलगोटिया इतना बड़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेज होने के बावजूद 100 में से सिर्फ 1 बच्चों को इंटर्नशिप दे पाते। मैक्सिमम बच्चे कॉलेज रहते हैं इंटर्नशिप नहीं ले पाते, और मैक्सिमम मास रिक्रूटर जैसे कंपनीज में प्लेस होकर जॉब लेते। गलगोटियाज का कैंपस लाइफ एज कम्पेयर टू एनी अदर ग्रेटर नोएडा कॉलेजेस काफी ज्यादा बेटर। यहाँ पे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स तो आते ही, जो कि ऑफ कोर्स एक रीजन नहीं हो सकता है कि तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहिए, बट दिस इज जस्ट टू प्रूव दैट गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कैंपस लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल, लाइफ कॉस्ट बहुत ही अमेजिंग एज कम्पेयर टू एनी अदर ग्रेटर नोएडा कॉलेज। बट अगेन लाइक एवरी अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट की रेशियो बहुत ही कम हो। So, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि इन सभी कॉलेजेस में से कोर ब्रांच में एडमिशन करवाने की सोचे, देन आई थिंक तुम्हें डबल सोचना है। यहाँ पे तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि कोर ब्रांच में जाकर सीएस ब्रांच में जॉब ले सकते, देन स्टिल इट्स अ गुड थिंग फॉर, बट इवेंचुअली आफ्टर गोइंग टू कॉलेज इट हैज टू बी, जिसे अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करनी हो, अपने जॉब पे फोकस करना पड़े और एक अच्छे पैकेज के साथ जॉब लेनी पड़े। कॉलेज और कॉलेज का माहौल तो इंपॉर्टेंट होता है, बट कॉलेज के अलावा भी तुम्हें खुद से बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी कॉलेज में जाने की। ग्रेटर नोएडा एक ऐसा सिटी है जहाँ पर बिगड़ने का बहुत ही ज्यादा, मैं खुद ग्रेटर नोएडा के बगल में रहता, ये सारे कॉलेजेस में कई बार जा चुका, और इन कॉलेज में जितने ज्यादा पढ़ाई का माहौल उससे 10 गुना ज्यादा सभी कॉलेजेस में बिगड़ने का माहौल, नशे करने हो, लड़की घुमाना हो, कुछ भी इन सभी कॉलेज में ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल। सो एट द एंड तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में चले, कितने भी पैसे, इट हैज टू बी यू हु विल डिसाइड कि तुम्हें क्या करना, तुम्हारे एक्शन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा फ्यूचर क्या। तो दिल लगाकर पढ़ाई करना, इन चीजों में मेहनत, प्लेसमेंट की तैयारी करना, कोडिंग स्किल्स को डेवलप करना, क्योंकि आज के टाइम पे तुम कोर ब्रांच या फिर सीएस ब्रांच फाइनल ईयर आने तक तुम्हें रियलाइज नहीं होता है कि तुम्हें जॉब कहाँ लगने वाला। मैं जब अपने कॉलेज में था तो 3rd ईयर तक मुझे ये लगता था कि मैं कोर ब्रांच में जाऊँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता, बट फाइनल ईयर में रियलाइज हुआ कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो मैंने अपना कोडिंग जर्नी 4th ईयर में आकर शुरू किया। आई स्टिल रिग्रेट, काश मैं 1st ईयर से कर दिया। आज के टाइम पे 2025 में जब एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इतना ज्यादा ही बूम कर, देन तुम्हें अपने कोडिंग स्किल्स को 1st ईयर से इनहेंस करना शुरू कर देना चाहिए। और बात रही माहौल की, जो बिगड़ने के माहौल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी माहौल साउथ के कॉलेजेस में आज भी कम एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुम इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, यानी कि लैंग्वेज, फूड और थोड़ा सा लाइफ, देन तुम्हें स्टिल साउथ के कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहिए, ना कि नॉर्थ के कॉलेजेस। और अगर तुम्हें डिसाइड कर लिया कि तुम्हें नॉर्थ में ही पढ़ना, इन्हीं 4 कॉलेजेस में
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में जाने, ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें, उसको रिव्यू कर सकें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।